हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 69 बीपीएससी का के लिए क्या क्या बुक्स हैं और क्या क्या मटेरियल्स हैं और कैसे क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि आराम से 69 बीपीएससी हो जाए। तो इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 4 बार बीपीएससी का मेंस लिखा है, एक बार यूपीपीसीएस का मेंस, सॉरी, 2 बार यूपीपीसीएस का मेंस लिखा है, एक बार यूपीएससी का मेंस लिखा है और 2 बार बिहार एसआई का मेंस दिया है, लेकिन फिजिकल देने नहीं गए। चलिए आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री के लिए क्या क्या। चलिए आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और उसमें क्या क्या हमको देखना है। फर्स्ट अगर बात करें हम एंशियंट हिस्ट्री की, तो एंशियंट हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी का 12 क्लास 11 का जो आर एस शर्मा का बुक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद हम लूसेंट का जो वन लाइनर है, उससे जो बहुत सारे कुछ है उसमें जो आर एस शर्मा है उसमें नहीं दिया गया है, तो बहुत बढ़िया से उसमें लूसेंट में दे दिया गया है। तो उसमें एनसीईआरटी जो कमी है उसको हम लूसेंट से पूरा कर देंगे इसमें। उसी प्रकार अगर हम मेडाइवल की बात करें, तो मेडाइवल में अब मैं समझता हूँ कि लूसेंट मोर देन सफिशिएंट है और इस उसके आगे हम घटना चक्र का सहारा ले सकते हैं, जो पीक्यूआई का है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एक कंपाइलेशन आता है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया की बात करें तो स्पेक्ट्रम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, वो काफ़ी है मॉडर्न इंडिया की। उसके बाद अगर बिहार स्पेशल में हिस्ट्री की बात करें तो हम केबीसी का बुक ले सकते हैं, या इम्तियाज़ अहमद सर का बुक आता है उसको ले सकते हैं। और इसमें हमें इम्तियाज़ अहमद सर का जो पीक्यूआई आता है जो हिस्ट्री का, या पूरा सिलेबस का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जो उसमें रहता है पॉलिटी, उसको ले सकते हैं। किस में ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जो इस तीन चार जो मटेरियल है वो हिस्ट्री के लिए काफ़ी है, पूरा इसे कवर हो जाएगा। उसके बाद हम ज्योग्राफी की अगर बात करें तो क्लास एनसीईआरटी 6 to 12 तक जो मेजर मेजर टॉपिक है उसको एकदम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है इस एनसीईआरटी का। अभी 68 का जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लगभग पूरे इजी क्वेश्चन थे, कोई उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था जो फंसने वाले थे। लगभग सारा का सारा एकदम बढ़िया, एकदम सिंपल क्वेश्चन था और बेसिक एनसीईआरटी से थे। उसके बाद बिहार स्पेशल की बात करें ज्योग्राफी में तो हम महेश बर्णवाल का सर का बुक ले सकते हैं। उसमें चैप्टर वाइज जो ज्योग्राफी का जो कंटेंट है उसमें बहुत बढ़िया से दिया गया है, और कई बार देखते हैं तो डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन होता है। अगर 67 का देख लें या 68 का देख लें, तो जो कृषि जोन था उसमें डायरेक्ट और क्वेश्चन देखें तो वो उसमें डायरेक्ट दिया गया है। उसी प्रकार जो 68 में जो चाय वाला जो ठाकुरगंज करके है, वो अगर पढ़ेंगे हम लोग जो कृषि वाला चैप्टर, तो उसमें डायरेक्ट वहाँ से मिल जाएगा। उसी प्रकार इसमें आगे देखें तो एटलस का और ग्राफ का जो है महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि कई बार जो कर्क रेखा, मकर रेखा और कैप्रिको क्या बोलते हैं आर्कटिक रेखा, चाहे जो मिलाने को आ जाता है कि भारत में जो उत्तर से दक्षिण या पूरा पश्चिम के बहुत सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेट है या कोई कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो इसमें देखने को मिल जाता है। तो इसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं एटलस का। उसके बाद आगे हम बात करें इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में देखें तो बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं। पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ने नहीं बढ़ जाना है, मेन मेन टॉपिक ही पढ़ना है। जैसे इन्फ्लेशन हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, आपको बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, हर साल क्वेश्चन पूछ ही लेता है। इस साल भी क्वेश्चन पूछा था जो 2.5% का संबंधित क्वेश्चन था। उसी प्रकार जो रेवेन्यू डेफिसिट से पूछ लेता है, फिजिकल डेफिसिट से पूछ लेता है क्वेश्चन, बिहार का भी और इंडिया का भी। तो इकोनॉमिक सर्वे को हमें बहुत टॉपिक वाइज मेन मेन टॉपिक करके बढ़िया से जाना है। उसके बाद इसमें जो इस साल हम लोग 68 पीपीएस में ये देखें, जो 5 ईयर प्लान है उसमें क्वेश्चन उससे क्वेश्चन पुट अप कर किए जा रहे हैं। उसमें मेन क्वेश्चन क्या कहाँ से पूछे जा रहे हैं, एम से पूछे जा रहे हैं, उसका थीम क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आज भी प्रासंगिक बना हुआ है जो 5 ईयर प्लान था। हर साल ऐसा निगलेक्ट नहीं करना है, इसको हर साल पूछता है
67 में पूछा था, 68 पूछा था, इवन 62 में पूछा हुआ था, 63 में पूछा हुआ था। 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव और एम्स और ये थीम से रिलेटेड है, उससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। IRDP के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे जो कमेटी बनी थी, उससे क्या बोलते हैं उसमें, GST से संबंधित जो कमेटी बनी हुई थी। उसके बाद इस साल हम लोग देख लिए जो वो जो लर्स था, लिबरल इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन किया गया था, उदारवादी, सॉरी, जो वैश्वीकरण, उदारवाद, और एक और था जो 1991-92 के आसपास में किया गया था रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, उससे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जा रहे हैं। वो इन्हीं टॉपिक, मेन टॉपिक, इन्हीं टॉपिक को कर रहा है। उसके बाद अगर हम पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी में हमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है? आर्टिकल्स हो गया, मेन आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रिम्बल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं, जैसे राज्यसभा, सॉरी, विधानसभा, विधान परिषद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सब टॉप टॉप ऑर्डर वाइज करने को देखने को मिलता है। इस साल रीजनिंग में भी देखने को मिला कि जो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कुछ दिया हुआ था, उसको टॉप टॉप ऑर्डर वाइज करना था, असेंडिंग ऑर्डर में करना था। तो इसका बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है? इसका बेस्ट सोर्स ये हो सकता है, लक्ष्मीकांत हो सकता है। उसमें का अगर, और बेसिक कंसेप्ट के लिए हमें क्लास 11th का जो NCERT है, उसको इकोनॉमिक्स का हमें कर लेना है बढ़िया से। उसके बाद हम देखें तो साइंस में देखें तो साइंस में जनरल साइंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें NCERT करें या लूसेंट करें, मोर देन सफिशिएंट है। मैं तो कहूँगा कि आप लूसेंट ही, जो जनरल साइंस आती है मोटी वाली, जो केवल उसमें साइंस का पोर्शन दिया जाता है, उसको आप ले लें। वो हिंदी, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे 20 से 30 लगभग क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग हो जाने से इसका और भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट इससे ऑनलाइन क्वेश्चन, ऑनलाइन टाइप का क्वेश्चन होता है। और अगर इसी को देखें तो 1 ईयर का या 12 से 13 महीने का ये क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स है वो पूछे जाते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमको किसको देना है? 7 से जो 6 से 7 एग्जाम के डेट से जो 6 महीने या 7 महीने का जो होता है करंट अफेयर, उसको ज़्यादा देखना है। उसमें अगर अगर देखें तो बहुत सारे निकलते हैं, जैसे आपका घटना चक्र का, यूथ पब्लिकेशन का, और सारे बहुत सारे पब्लिकेशन हैं। लेकिन जो CME का जो कंपाइलेशन आता है, CME करंट करंट अफेयर्स का, वो क्वेश्चन उसका देखें तो बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। अगर उसको कर लेते हैं तो आराम से हम इसको बिहार स्पेशल और इवन आपका स्पोर्ट्स जो इंडिया का जो वर्ल्ड का है, आसानी से हमको कर लेंगे। जो अभी नहीं था क्वेश्चन पूछा था दरभंगा वाला, जो वो क्या बोलता है, जो फ्लोटिंग कुछ करके था, वो अगर देखें तो इसके पहले जो 67 BPS में मैं पढ़ के गया था, लेकिन अभी इस बार पूछ दिया था एकदम सेम टू सेम। उसमें सबसे बड़ी बात है कि, अच्छी बात है कि उसमें जो बेसिक जो दरभंगा का जो जो स्थान था, मेन स्थान था, उसका डायरेक्ट उसमें दिया हुआ था। तो CME का हम एक तरफ से देखें तो बढ़िया कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स का। तो भी उसके बाद अगर मैथ और रीजनिंग की बात करें तो 10 क्वेश्चन इससे आते हैं। और PT क्वालिफिकेशन अगर देखें तो मेन डिसाइडर हो जा रहा है। अगर नेगेटिव मार्क आ जाने से और भी इसका मेन इम्पोर्टेंस हो गया है। अब की बार जो 3 से 4 क्वेश्चन जो रीजनिंग का था, थोड़ा टफ थे, वहाँ बनाने में दिक्कत हो रहा था। लेकिन मेन टॉपिक करके किया जाए एग्जामिनेशन में, तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो इसके रिसोर्सेस में क्या हो सकता है? आपका एस चंद का बुक हो सकता है, या सिंपल कोई मेन टॉपिक है जो यूट्यूब के बहुत सारे टॉपिक बनाने वाले हैं सर लोग हैं, तो उसको मेन टॉपिक उसको कर लेंगे तो आराम से उसका किया जा सकता है, जो भी क्वेश्चन है। रीजनिंग का मेन टॉपिक, और मैथ का जो जो जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, लॉस एंड प्रॉफिट हो गया, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उसको हमको बढ़िया से एनालिसिस करना है, तभी आराम से हम क्वेश्चन बढ़िया से कर सकते हैं। इसका सितंबर जो PT है, ज़्यादा दिन तो नहीं है,
अभी फिर फरवरी आ ही गया है और 68 बीपीएस में उतना क्या बोलते हैं कटअप तो कम तो नहीं जाएगा 90 से में। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था तो उसी की जो जो 93-94 बताया था उसी के आसपास रहने वाला है। तो अगर मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैं इसको बढ़िया टॉपिक वाइज करके जो हिस्ट्री का हो गया है, करंट अफेयर्स का पोर्शन हो गया, इवन ज्योग्राफी का हो गया, इवन आपको इकोनॉमिक्स का होगा, पॉलिटी का हो, टॉपिक वाइज मैं आपको कराऊंगा। चलिए धन्यवाद।